हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि है राइट एन एसे ऑफ 200 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग मीजर्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द कंजम्पशंस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर है कि द रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए द कंजम्पशन जो उपभोग है, जो उपयोग किया जाता है ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक का। रिड्यूसिंग द कंजम्पशंस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज क्रूशियल फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। रिड्यूसिंग कम करते हुए द कंजम्पशंस उपभोग को ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक की जो उपयोग है इज क्रूशियल। क्रूशियल होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण को बोला जाता है। फॉर किसके लिए? इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण है, सस्टेनेबिलिटी जो लगातार चल रहे हैं, उस जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो इन्वायरमेंट में जो लगातार से चल रहे हैं उसको रिड्यूस करने हैं, उसको कम किए जाने हैं। सेवरल जो अनेकों मीजर्स है कैन बी टेकन टू एड्रेस दिस इशू। सेवरल डिटर्मिनर होता है, इसके बाद में नाउन प्लूरल आता है, इसीलिए मीजर्स में ऐसा है। सेवरल मीजर्स जो है कैन भी हो सकता है कि टेकन लिया जाए, टू एड्रेस किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए दिस इशू, इस मुद्दे को। एड्रेस मतलब सॉर्ट आउट करना, हल निकालने को बोला जाता है, हल निकालने को बोला जाता है। सेवरल मीजर्स कैन बी टेकन लिया जाना चाहिए, टू एड्रेस किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए और इस सॉल्यूशंस का, इस समाधान का हल निकाला जाए। फर्स्टली जो प्रथम है कि पब्लिक अवेयरनेस किया जाए, कैंपेन्स आर इसेंशियल। कि फर्स्टली जो है कि पब्लिक जो है, लोगों को अवेयरनेस किया जाए, सजग किया जाए। कैंपेन्स जो अभियान है आर इसेंशियल जो कि जरूरी है, आर इसेंशियल जरूरी है। एडुकेटिंग किया जाए पीपल, लोगों को, अबाउट किसके बारे में? द हार्मफुल जो नुकसान है, हार्मफुल नुकसान को बोला जाता है, जो हार्मफुल है, नुकसान है, इफेक्ट्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर। द डिटर्मिनर है हार्मफुल, जनरली फुल और लेस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। इफेक्ट्स नाउन है। द हार्मफुल जो इफेक्ट्स है ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक की जो सिंगल यूज प्लास्टिक की जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, एक जो खतरनाक जो इफेक्ट्स, जो प्रभाव है किसको लेकर? ऑन द इफेक्ट्स के साथ में ऑन आता है, इसीलिए ऑन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक ऑन द इन्वायरमेंटल और इनकरेजिंग जो कर रहा है, कि प्रोत्साहित जो कर रहा है, अल्टरनेटिव्स जो वैकल्पिक है, कैन लीड टू नेतृत्व करते हुए बिहेवियरल चेंज को, कि बिहेवियरल चेंज को बदले लोगों का, बिहेवियरल चेंज लोग अपना बदले। गवर्नमेंट्स जो है, सरकार जो है, एंड इन्वायरमेंटल जो है, और जो इन्वायरमेंटल है ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कैन प्ले करे, एक रोल अदा करे, ए वाइटल रोल अदा करे। एक वाइटल मतलब सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट को बोला जाता है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करे इन प्रोमोटिंग किया जाए, और प्रोमोटिंग मतलब उत्तेजित किया जाए, उत्प्रेरित किया जाए सच ऐसे कैंपेन्स को लेकर, अभियान को लेकर। सेकेंडली जो है, सेकेंडली दूसरा क्या बताया कि पॉलिसी मेकर्स जो है, शुड जो लागू किया जाता है, कि शुड इम्प्लीमेंट, पॉलिसी मेकर्स नीति निर्माता को बोला जाता है। पॉलिसी मेकर्स को जरूर से जरूर इम्प्लीमेंट, लागू करना चाहिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड बैन्स ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को लेकर। कि स्ट्रिक्ट एक सख्ती से, स्ट्रिक्ट सख्ती को बोला जाता है, स्ट्रिंजेंट होता है, STRINGENT, स्ट्रिंजेंट साइनोनिम होते हैं इसके। रेगुलेशंस जो है और and bans on single use plastic products. This can include bans on plastic bags, straw and disposal cutlery. ही सेकेंडली जो है कि पॉलिसी मेकर शुड इम्प्लीमेंट, जो लागू किया है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ लागू किया जाए और बैन्स किया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को। दिस कैन इंक्लूड, जिसमें कि शामिल है, बैन शामिल है प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ घास फूस को बोला जाता है, पुआल को बोला जाता है, घास फूस पुआल को बोला जाता है, तिनके को बोला जाता है स्ट्रॉ। एंड डिस्पोजल कटलरी जो है, डिस्पोजेबल, और डिस्पोजेबल जो है कटलरी, डिस्पोजेबल सौंपने योग्य होता है, सौंपने योग्य, देने योग्य, सुलभ होता है, पीछे छोड़ने योग्य होता है, बेचने योग्य भी होता है। डिस्पोजेबल कटलरी जो होता है कि सुलभ, देने योग्य जो है, कि बैन्स किया जाए, कि डिस्पोजेबल कटलरी। एडिशनली एडिशनली मतलब अतिरिक्त रूप से देखा जाए तो इंसेंटिवाइजिंग जो है, इंसेंटिवाइजिंग मतलब प्रोत्साहन को बोला जाता है, इंसेंटिवाइजिंग प्रोत्साहन को बोला जाता है, कि मतलब द यूज ऑफ इको फ्रेंडली, जो कि यूज है ऑफ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स थ्रू सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स कैन एनकरेज बिजनेस एंड कंज्यूमर्स टू मेक मोर सस्टेनेबल चॉइसेस। कि जो एडिशनली अतिरिक्त रूप से इंसेंटिवाइजिंग जो प्रोत्साहन करते हुए, कि द यूज ऑफ इको फ्रेंडली, कि यूज किसको है, किसको लेकर है, कि इको फ्रेंडली, पर्यावरण, इको फ्रेंडली होता है पर्यावरण के अनुकूल, यानी पर्यावरण के हितैषी को लेकर होता है, पर्यावरण की सुरक्षा
को लेकर होता है इको फ्रेंडली, कि अल्टरनेटिव्स जो वैकल्पिक है थ्रो, यद्यपि सब्सिडीज और टैक्स जो है कि ब्रेक्स जो आया है उसमें कैन जो कि हो सकता है कि एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे बिजनेसेस को एंड कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता को, टू मेक और मोर सस्टेनेबल बनाए उसके चॉइसेस पसंद को, कि मोर सस्टेनेबल चॉइसेस जो है कि फर्दर मोर आगे देखा जाए तो प्रोमोटिंग जो है उत्तेजित करते हुए कि उत्प्रेरित करते हुए कि द यूज ऑफ रिज्यूएबल जो है जो यूज किया जाता है रीयूजेबल पुनर्यूज जो है करने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है रीयूजेबल आइटम्स जो है पदार्थ जो है लाइक वो जैसे हो गया वाटर बोटल्स, शॉपिंग बैग्स हो गया एंड कंटेनर्स हो गया, कैन सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंटली होता है, सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंटली जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, रिड्यूस कम किया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक कंजम्पशंस उपभोग को, बिजनेसेस कैन कंट्रीब्यूट योगदान करे बाय ऑफरिंग करे डिस्काउंट्स फॉर किसके लिए, कस्टमर्स के लिए जो कि ब्रिंग लाए देयर अपने रीयूजेबल आइटम्स को, जो कि रीयूजेबल आइटम्स है वो लाए, रीयूजेबल आइटम्स को लाए, और इनोवेशंस जो है कि इन पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट जो है डिजाइन इज अनदर के मीजर्स, कि इनोवेशंस जो है इसको लेकर की इनोवेशंस जो है कि नवीनीकरण जो है कि इनोवेशंस जो है कि पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस इन पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स की नवीनीकरण जो है इन पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स डिजाइन करे इट नवीनीकरण तरीके से, एंड अनदर के जो और जो एक अन्य जो महत्वपूर्ण जो मीजर्स है के इम्पॉर्टेंट को बोला जाता है, के मतलब इम्पॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण को बोला जाता है, कि मीजर्स जो कदम है एनकरेजिंग प्रोत्साहित करे कंपनीज और टू किसके लिए कि एडेप्ट अपनाए इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के अनुकूल काम करे, पर्यावरण के हितैषी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए काम करे, और पैकेजिंग एंड मटेरियल्स कैन मेक ए सब्सटेंशियल डिफरेंस को, कि पैकेजिंग एंड मटेरियल कैन मेक ए सब्सटेंशियल डिफरेंस के मेजर इंक्रीजिंग कंपनीज टू अडॉप्ट अपनाए इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड मटेरियल्स कैन मेक ए सब्सटेंशियल डिफरेंसेज को, कि पैकेजिंग एंड मटेरियल्स जो है कैन मेक हो सकता है कि सब्सटेंशियल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस डिफरेंस हो सकता है, अंतराल हो सकता है। इन कंक्लूजन जो निष्कर्ष है कि रिड्यूसिंग किया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक कंजम्पशंस को, कि इंक्लूजन निष्कर्ष क्या है कि रिड्यूसिंग किया जाए कम किया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक कंजम्पशंस उपभोग को, जो कि रिक्वायर्स है जरूरत ए मल्टी फैसेटेड जो अनेकों जो फैसेटेड कर रहा है अप्रोच जो तरीके हैं इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है अवेयरनेस, कि ए मल्टी फैसेटेड अप्रोच इन्वॉल्विंग शामिल है कि अवेयरनेस जो है रेगुलेशंस है कर्तव्य इंसेंटिव्स होता है प्रोत्साहन राशि को बोला जाता है, एंड इनोवेशंस किया जाए कि इन कंक्लूजन रिड्यूसिंग किया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक कंजम्पशंस रिक्वायर्स ए मल्टी फैसेटेड एक अनेकों अप्रोच देखे कि इन्वॉल्विंग किया जाए अवेयरनेस किया जाए रेगुलेशंस इंसेंटिवाइज किया जाए प्रोत्साहन राशि के द्वारा, एंड इनोवेशंस जो है नवीनीकरण के द्वारा बाय इम्प्लीमेंटिंग लागू करते हुए, बाय प्रीपोजिशंस है इसीलिए बाय के बाद में अगर कोई वर्ब आता है तो वो ING के फॉर्म में आता है तुरंत उसके बाद, तो बाय के बाद में इम्प्लीमेंट है तो इसीलिए ING लगा है, बाय प्रीपोजिशंस है इम्प्लीमेंटिंग लागू करते हुए कि दिस जो इन मेजर्स है जो ये कदम है कि वे कैन वर्क करेगा टुवार्ड्स किस और एक मोर सब्सटेंशियल एंड प्लास्टिक फ्री फ्यूचर्स को लेकर, कि ये जो है कि एक मोर सस्टेनेबल लगातार जो है और प्लास्टिक फ्री फ्यूचर्स को लेकर, कि भविष्य को जो कि भविष्य में आगे आने वाले दिनों में प्लास्टिक फ्री हो, कि प्लास्टिक से खात्मा हो इसमें, कि बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज मेजर्स वी कैन वर्क टुवार्ड्स ए मोर सस्टेनेबल एंड प्लास्टिक फ्री फ्यूचर्स हो, कि आने वाले भविष्य जो है प्लास्टिक फ्री फ्यूचर बने। तो आज की डिस्क्रिप्टिव पेपर में यहाँ तक, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।